आज हम लोग स्वागत करते हैं एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे एक सिंपल क्वेश्चन जो कि बहुत अजीब क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस एक क्वेश्चन आज हम लोग का रहेगा जो कि आप जानते भी हैं, लेकिन उसको सिद्ध करने की बात आती है तो हम लोग नहीं सिद्ध कर पाते हैं, ठीक ना। तो उसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोला है कि सिद्ध कीजिए किसी संख्या पर शून्य घात का मान क्या होता है, एक होता है। किसी भी संख्या है, ठीक है, किसी भी संख्या है, यदि उस पर शून्य घात होता है तो हम जानते हैं उसका मान क्या होता है, एक होता है। बट उसको हम लोग सिद्ध नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो उसी को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए, तो आप जानते हैं एक चीज़ कि किसी भी संख्या हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी संख्या हो, तो उसका मान जीरो घात का मान कितना होता है, एक होता है। या उसको आप 10 ले लीजिए, 10 पे जीरो घात का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये जानते हैं घातांकी नियम से, ठीक ना। बट आप लोग को थोड़ा सा सिद्ध करने में दिक्कत होता है, कैसे सिद्ध होता है, ठीक ना। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, ठीक ना, कैसे होता है। चलिए, तो इसी प्रकार से हम ले रहे हैं, मान लीजिए किसी भी संख्या को, जैसे में 5 हो गया, ठीक ना। कौन सा होगी संख्या, 5। 5 पे जीरो घात का मान कितना, 1। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सिद्ध करना है, ठीक ना। सिद्ध कीजिए किसी संख्या पे शून्य घात का मान क्या होता है, एक होता है। तो चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग। तो 5 पे जीरो घात का मान कितना है, एक होता है, आप जानते हैं ना। तो इसी को सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, इसको बोलेंगे बायां पक्ष, इसको बोलेंगे दायां पक्ष। तो लिख देंगे हम LHS से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए क्या होता है, तो लिखेंगे 5 पे जीरो घात, 5 पे जीरो घात। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 5 पे जीरो घात को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 पे किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटा दीजिए। जैसे में हमने बात कर लिया 2 - 2, क्या बात कर लिया, 2 - 2, 5 में से 2 - 2 कर दिया, ठीक ना। 5 पे घात के रूप में 2 - 2, ठीक ना। आप यहाँ पे 4 - 4 कर सकते हैं, 6 - 6 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो आना चाहिए। 5 पे जीरो घात है ना, तो उसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए, आप एक चीज़ जानते हैं कि यदि a पे यम घात है भागे a पर यन घात है, तो उसको हम लिख सकते हैं a पर यम माइनस यन घात। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी के नियम से यहाँ थोड़ा सा बताइएगा, अगर ये ऐसे है तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, a पे यम बटा के a पे यन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पे 2 घात बटा के 5 पे 2 घात होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 पे 2 घात बटा के 5 पे 2 घात। चलिए, ये कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होगा भैया, 25 हो जाएगा। चलिए, 5 पे 2 घात कितना होगा, 25 हो जाएगा। आपको पता है कि समान संख्या में भागने पे क्या होता है हम लोग का, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। इसको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हम लोग का, ठीक। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हम लोग का, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा क्वेश्चन था कि किसी भी संख्या पे जीरो घात का मान क्या होता है, शून्य, अरे 1 होता है। किसी भी संख्या पे जीरो घात का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, यहाँ पे सिद्ध कर दिए, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।